हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पढ़ाई त्योहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर है इसका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ाई त्योहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है और राज्यपाल कौन है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर है इसका बी.एस.के. कौमुदी। बी.एस.के. कौमुदी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यूनाइटेड नेशंस ने, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। 3 मिलियन पाउंड का फंड जो कि इनोवेशन चैलेंज के लिए है वो लॉन्च किया है भारत में, यूनाइटेड किंगडम ने। हाल ही में किस देश ने मालदीव की आर्थिक सहायता के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर है भारत। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भारत ने कोविड-19 के टाइम में मालदीव के लिए कितने रुपए की सहायता प्रदान की है? तो 25,000 करोड़ यानी कि 250 मिलियन डॉलर की सहायता की है। ताइवान ने हाल ही में किस देश से नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? तो करेक्ट आंसर है इसका अमेरिका। ताइवान ने अमेरिका से 66 F-60 जेट खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। विश्व हाथी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर है इसका 12 अगस्त। हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है मनीष प्रभात को। भारत ने हाल ही में मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? देख लो, क्वेश्चन पूछा गया है। तो मालदीव को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है भारत ने। निम्न में से किस देश की उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया गया है? तो करेक्ट आंसर है इसका इजराइल। इजराइल की उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली है एरो 2, जिसका सफल परीक्षण किया गया है। किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर है इसका असम। असम सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सूखे, अत्यधिक वर्षा या बिन मौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों हेतु एक नई योजना की शुरुआत की है, जो कि है गुजरात। गुजरात सरकार ने सूखे, अत्यधिक वर्षा या फिर बिन मौसम बरसात के कारण जो नुकसान होता है किसानों को, उसके लिए एक नई योजना करने की शुरुआत की है गुजरात सरकार ने। किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा कर दी है? तो करेक्ट आंसर है इसका लेबनान। लेबनान के प्रधानमंत्री थे हसन दियाब, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार ग्रेट निकोबार द्वीप में कितने करोड़ रुपए की लागत से एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण करने की योजना है? तो करेक्ट आंसर है इसका 10,000 करोड़ रुपए। 10,000 करोड़ रुपए की लागत से ग्रेट निकोबार द्वीप में एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण करने की योजना है। श्रीलंका में निम्न में से किसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो महिंदा राजपत्रे। महिंदा राजपक्षे ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है चौथी बार श्रीलंका के, ठीक है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर है इसका 7 अगस्त। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। बिहार की निम्न में से किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर है इसका जल निश्चय योजना। जल निश्चय योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा, जो कि बिहार की एक योजना है। हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है? तो करेक्ट आंसर है इसका ब्रिटेन। ब्रिटेन ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को उम्र गलत बताने पर निम्न में से कितने साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो करेक्ट आंसर है इसका 2 साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को अपनी उम्र गलत बताने पर।
विश्व संस्कृत दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया गया? तो करेक्ट आंसर है इसका 3 अगस्त। 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस 2020 मनाया गया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है बिहार सरकार ने। किस सरकार ने? बिहार सरकार ने। हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितने फीसदी सीटें अब आरक्षित होंगी? तो करेक्ट आंसर है इसका 50% सीटें हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा जारी नया राजनीतिक नक्शा में जम्मू कश्मीर लद्दाख जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाया गया है? तो ये काम कौन कर सकता है? केवल पाकिस्तान कर सकता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। हाल ही में किस राज्य में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा उत्तराखंड में। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि ये किस देश के सहयोग से स्थापित होगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस देश के सहयोग से स्थापित होगा। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? तो आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र पीपीपी योजना शुरू की है? तो करेक्ट आंसर है इसका हरियाणा। हरियाणा राज्य ने परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।